संसार के नहीं है। सत्य के द्वारा अपने लिए तू उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा तेरे लिए पवित्र हो। मैं इन्हीं के लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरी विनती है कि वे सब एक हो, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी एक हो जाए, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। मैंने उन्हें वो महिमा दी है जो तूने मुझे दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है, और तू मेरे समान ही उनसे प्रेम रखता है। हे पिता, जिन्हें तूने दिया दिया है, मैं चाहता हूं जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, ताकि वे मेरी महिमा को देखें, वो महिमा जो तूने मुझे दी है। क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार मुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूं, और ये जानते हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया, और ऐसा मैं करता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे, और मैं भी उनमें रहूं। इस प्रार्थना को करके यीशु वो अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। उस स्थान पर एक बारी थी जिसमें यीशु और उसके चेले गए। यहूदा, उसका पकड़वाने वाला, वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए आया। यीशु वो सब जानता था जो उसके साथ होने वाला था, तो वो आगे बढ़ा और उनसे पूछा, वो कौन है जिसे तुम ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यहूदा जो पकड़वाने वाला था उनके साथ था। जब यीशु ने उससे कहा, वो मैं हूं, तो वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए पूरा हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और उससे महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। उस दास का नाम था मलखुस। अपनी तलवार म्यान में रखो। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे ना पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक दूसरा चेला यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था,
इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालक से कहकर पतरस को भीतर ले आया। कहीं तू भी इस व्यक्ति के चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी वहां जाकर उनके साथ आग तापने लगा। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मेरे सारे उपदेश आराधनालयों और मंदिरों में किए जहां सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की है। तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से तू पूछताछ कर, उनसे पूछ मैंने क्या कहा। वे जानते हैं जो मैंने कहा है। क्या तू इस प्रकार महायाजक को उत्तर देगा? यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो सबको बता दो मैंने क्या कहा, परंतु यदि मैंने सही कहा तो मुझे क्यों मारते हो? तब हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। तब तक शमौन पतरस आग ताप रहा था। तब लोगों ने उससे पूछा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। पतरस ने इनकार किया। महायाजक का एक दास जो उसके कुटुंब से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोल उठा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? नहीं। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। जब भोर का समय था, यीशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले में ले गए। यहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे अपने आप को शुद्ध बनाए रखना चाहते थे ताकि फसह का भोजन खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस व्यक्ति पर क्या आरोप लगाते हो? यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते। तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाया। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या यह प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न चाहता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है। और सत्य क्या है? फिर पिलातुस यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा,
मैं तो उसमें दंड देने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फंसा मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक डाकू था। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, युग युग जी, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखो, ये रहा वो व्यक्ति। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ उसे क्रूस पर। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। हमारी व्यवस्था है जिसके अनुसार उसे मरना है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और